नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए इतिहास से मध्यकालीन भारत में जो घटनाएं हुई हैं उसका एक आपके लिए वीडियो, जिसमें से एमसीक्यू बेस में 25 प्रश्नों की श्रृंखला है आपके सामने, और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। और ये एक क्रम वाइज मध्यकालीन भारत स्टार्टिंग से है, और भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ तब से इस वीडियो पर जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं आपके लिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। प्रश्न कह रहा है कि किसके नेतृत्व में अरब जो देश के लोग थे वो भारत पर पहला आक्रमण, जो सफल आक्रमण किया, वो किसने किया। प्रश्न ये है। तो जो पहला आक्रमण सफल किया था अरबों ने भारत पर, वो मोहम्मद बिन कासिम व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण जो सफल किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट है। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी। अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी। तो अरबों ने जो सिंध पर विजय पाई थी वो 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका आक्रमण था। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिस्ट के अनुसार यहाँ गलत हुआ है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, यहाँ पर ये गलत कर दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन हो आएगा, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा शासन। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था, यानी उस समय शासक कौन था वहाँ का। तो उस समय शासक थे दायर, जो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो गजनी, यहाँ पर जो गजनी वर्ड है इसको हम गजनबी भी कहते हैं। ठीक है, ये गजनबी, वैसे ये राज्य या प्रदेश है गजनई। ठीक है, ओसी की बात कर रहे हैं। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार थे। कौन से थे, तुर्की सरदार थे, अल्पतगीन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट है। और ये जो है तुर्क, यानी ये तुर्की के सरदार थे। ठीक है, ये तुर्की के सरदार थे और गजनी के संस्थापक, गजनी साम्राज्य के संस्थापक भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी किसका पुत्र था, यानी महमूद गजनी या गजनबी। आपको डाउट नहीं रखना है, ठीक है, निसंदेह आप रहना है, महमूद गजनी या गजनबी। ठीक, इसको आपको याद रखना, गजनबी। तो महमूद गजनबी किसका पुत्र था। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुबुक्तगीन जो था कौन था। ये सुबुक्तगीन जो है वो अल्पतगीन, यानी जो तुर्की सरदार थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके गुलाम तथा दामाद था। किसका, इनका अल्पतगीन जो थे, इनके ये कौन थे,
दामाद से थे। ठीक है, इसको याद रखना है। सुबुक्तगीन जो थे वो एक दामाद थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था? ठीक है, यानी जो मोहम्मद गजनवी था वो कहाँ का शासक था अपने पिता के काल में? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा, खुरासान का शासक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद का खलीफा, प्रश्न क्या कह रहा है? बगदाद का खलीफा अल आदर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे किसकी उपाधि दी थी? ठीक, तो प्रश्न हमारा ये है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्हा, ए और बी दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये जो उपाधि दी थी वो दोनों की दी थी, ये यमीन उद्दौला की और यमीन उल मिल्हा जी की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? महमूद गजनी जो थे वो 27 वर्ष की अवस्था में 1997 ईस्वी पर गद्दी पर बैठे हुए थे। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहला महमूद गजनी, और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि महमूद जो गजनी थे, यानी गजनवी महमूद गजनवी जो थे, इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, यह आक्रमण जो किया था वो राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। पहला जब आक्रमण किया था, कब किया था? 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने। और ये किसके विरुद्ध किया था? वो किया था जयपाल के विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसे एक सेकेंड, जयपाल, ठीक, ये जयपाल के विरुद्ध किया हुआ था इन्होंने। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। क्या हुए थे? ये हार गए थे, इनकी पराजय हुई थी जयपाल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? मैं बता दूं, सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र पर है, महमूद गजनी ने सबसे पहले आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा महमूद गजनी हो जाएगा। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसमें इन्होंने इस मंदिर को, यानी सोमनाथ मंदिर पर लूट की थी। ठीक, और उस लूटपाट में लगभग 20 लाख, कितने? लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटी थी। दीनार, ठीक है, दीनार की संपत्ति लूटी हुई थी। और ये कब लूटी थी? 1025 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि जब सोमनाथ की रक्षा के लिए, वहाँ की सहायता करने के लिए अनहिलवाड़ा के शासक, यानी जब ये लूट के ले जा रहे थे महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर से, तो उस समय क्या हुआ कि उसकी जो सहायता करने के लिए अनहिलवाड़ा के शासक थे। कौन से? अनहिल, एक सेकेंड, अनहिलवाड़ा, यानी अनहिल, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही लिखने में। अनहिलवाड़ा के शासक जो थे वो, उन्होंने महमूद से आक्रमण किया। किसके? यानी सोमनाथ की मंदिर के सहायता के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत पर महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण कब और किसके साथ किया था? तो महमूद गजनी ने जो अंतिम आक्रमण किया था, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर से ये लूट करके जो संपत्ति ले जा रहे थे, उस समय महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। किसने किया था? जाटों ने आक्रमण किया था। और
कुछ संपत्ति लूट ली थी। जाटों ने भी उनसे कुछ संपत्ति लूट ली थी और अंतिम जो आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध ही किया था? वो जाटों के विरुद्ध ही किया था। और कब किया हुआ था? एक सेकंड, ये इसमें थोड़ा टाइपिस्ट ने गलत किया है। यहाँ 1009 में ना करके 1027 ईस्वी। कब किया हुआ था? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध जो अंतिम महमूद गजनी ने युद्ध किया था, आक्रमण किया था, तो वो हुआ था 1027 ईस्वी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनी की जो मृत्यु हुई थी वो 1030 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गौर का शासक 1173 ईस्वी में कौन था? गौर यानी बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। यहाँ पर गौर जो है गौर का शासक 1173 ईस्वी में कौन था? तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। बताना चाहता हूँ मैं आपको कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है जो राइट हो जाएगा। और इसने सबसे पहला जो पहला आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किसके खिलाफ किया था, यानी किसके विरुद्ध किया था? वो किया था मुल्तान के विरुद्ध। ठीक, इसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? अभी मैंने आपको बताया। तो पहला आक्रमण किया 1175 में। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। ठीक, किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया इन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित करके कौन सा सही होगा? यानी आपके सामने प्रश्न ये है और ये आपको तराइन का पहला युद्ध, ये 4 विकल्प हैं जो आपको एक कैंची के रूप में इस प्रकार से मिलान करके और नीचे ऑप्शन दिए हैं 4, उसमें से आपको सही बताना है। ठीक, तो जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो बी का हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हमारा कब हुआ था? वो 1192 में हुआ था। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद गौरी का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो मैं बताना चाहता हूँ गौरी का दूसरा युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। तो यानी चौथे का कौन सा हो जाएगा? हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कौन सा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जैसे ए का हमारा सेकंड नंबर, तो ए का सेकंड। ठीक, बी का हमारा चौथा, ए का सेकंड, बी का चौथा, और इसके बाद सी का पहला और डी का तीसरा। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारे सी जो है वो राइट है। और एक चीज़ और बताना, गौरी का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1178 ईस्वी में पाटन के गुजरात में हुआ था। और यहाँ का उस समय शासक कौन था? ये जो गौरी का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1178 ईस्वी में पाटन कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, ये गुजरात में हुआ था। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक जो था वो भीम सेकंड थे। कौन थे? भीम सेकंड थे। ठीक, जो कि गौरी ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था, परास्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1191 ईस्वी, 1206 ईस्वी और 1215 ईस्वी, 1210 ईस्वी। तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई थी वो 12 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी।
मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 12 मार्च 1206 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा। और यह एक कौन था? गौरी का गुलाम था। कौन था? ये गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में करवाया था। 24 जून 1206 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? यानी स्टार्टिंग किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक कौन था? यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसे ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक था वो था बख्तियार खिलजी। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लेकर आया था? तो लाहौर से दिल्ली जो स्थानांतरित की थी राजधानी को वो इल्तुतमिश ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। ये है जो है लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लाख बख्श किसे कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। क्या मतलब होता है? लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाख बख्श। और यह किस व्यक्ति को बोला गया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जी को बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो लाख बख्श कहलाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न भी आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ बना है? तो वो अजमेर में है। ठीक है, दूसरा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? वो दिल्ली में है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे किसने बनवाया था? ये बनवाया था ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? और 1210 ईस्वी में हुई थी। और ये है क्या? चौगान। चौगान क्या है? होता है एक खेल होता है जो कि चौगान एक खेल होता है जो कि खेला जाता था। पहले जो राजा थे वो खेलते थे और घोड़ों के माध्यम से ये खेल खेला जाता था। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मौत हुई थी। और किसी की मौत हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हुई थी। और इनके जो डेड बॉडी थी वो कहाँ दफनाई गई थी? वो लाहौर में दफनाई गई थी। कहाँ दफनाई गई थी? लाहौर में दफनाई गई थी। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश किसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो इल्तुतमिश जो था किसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? वो आराम शाह की हत्या करके 1211 में, यानी जो हत्या की थी इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या की थी। और वो भी कब की थी? 1211 ईस्वी में। कब की थी? 1211 ईस्वी में हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक और बता देता हूं कि आराम शाह था कौन? आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, यानी उत्तराधिकारी था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और इसने 8 महीने तक
शासन भी किया था। ठीक है, शासन भी किया था। उसके बाद इल्तुतमिश आए, जिन्होंने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद 1211 ईस्वी में राजगद्दी दिल्ली पर बैठ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त हुई? यानी बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की जो वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त हुई थी, तो वो प्राप्त हुई थी इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था वो पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से, कब, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। चलिए आज का वीडियो 25 प्रश्नों से यहीं समाप्त किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे इस वीडियो में तो अपना सुझाव अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में प्रदान करें। तब तक का नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।